Assalamu alaikum. This is your Education Towards Sky channel, and my name is Shan Mahmood, your analytical chemistry professor. 11th class chemistry न्यू बुक के अकॉर्डिंग आज हम इस लेक्चर सीरीज में लेक्चर नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। आइए आज हम लेक्चर नंबर 10 को डिस्कस करते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 1 का है। वो क्या है? वेरिएशन इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी जो वेरिएशन होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इन द पीरियड एंड ग्रुप, उसको हम डिस्कस करेंगे कि आया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वेरिएशन है वो पीरियड में इंक्रीज होती है और ग्रुप में डिक्रीज होती है। वो कैसे होती है इसको जानने की कोशिश करते हैं, और उसके ऊपर कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं इसको भी आज के लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे। विद इन 5 स्लाइड में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है पावर ऑफ द एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, तो उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम देते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? दोबारा फिर से सुन लें, ये एटम की वो वाली पावर होती है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम देते हैं। Electronegativity is the power of the atom to attract the shared pair of the electrons toward itself in a molecule, that is called electronegativity. According to the scientist Linus Pauling, American chemist, developed a scales of dimensionless electronegativity value. इन्होंने अमेरिकन जो साइंटिस्ट था जिसका नाम लिनस पूलिंग था, इसने एक डिमेंशनलेस स्केल डेवलप किया फॉर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। इसने कहा कि अल्कली मेटल के लिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है वो 1 होती है, और जो ग्रुप जो है वो हमारे पास 17 है, यानी हैलोजन जो है वो हमारे पास हैलोजन का जो पीरियड है उनके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 4 है। इस तरह फॉर एग्जांपल जो है वो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 4 है और अल्कली मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 1 है, विच रेंज फ्रॉम जस्ट बिलो 1 फॉर अल्कली मेटल्स एंड मैक्सिमम ऑफ द 4 फॉर फ्लोरीन एटम। हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज साइन स्ट्रॉन्गर द अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू द लोअर वैल्यू। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द लोअर वैल्यू। इन द सेकंड स्लाइड में हम जानने की कोशिश करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर 2 फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज द एटॉमिक साइज एंड सेकंड वन इज द अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो डिड यू नाउ, क्या आप जानते हैं कि लिनस पूलिंग इज ओनली पर्सन टू रिसीव अ 2 अनशेयर्ड नोबेल प्राइज, वन ऑफ इन केमिस्ट्री इन 1954 ऑन द वर्क ऑफ द नेचर ऑफ द केमिकल बॉन्ड। क्या आप जानते हैं कि लिनस पूलिंग एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने 2 नोबेल प्राइज अनशेयर्ड किए बगैर जो है वो विन किए हैं, रिसीव्ड किए हैं। पहला जो नोबेल प्राइज इन्होंने रिसीव्ड किया इन 1954 किस बेस के ऊपर? अपना काम यानी नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर। एंड 1962 में इन्होंने एक और जो है वो नोबेल प्राइज जो है वो रिसीव किया फॉर ओपोजिशन टू द वेपन्स ऑफ द मास डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये आप जो है वो एमसीक्यूज के लिए जो है वो याद रख लें। ठीक है, फिर वो कहता है कि लार्ज एटॉमिक मास विल रिजल्ट इन द लोअर वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर एटॉमिक मास बहुत ज्यादा होगा, यानी एटम का साइज बहुत ज्यादा होगा, एटॉमिक साइज बहुत ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होगी। क्यों कम होगी? वो वजह ये जान लें कि क्योंकि एटम का साइज बहुत बड़ा है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो आउटर मोस्ट शेल के ऊपर कम होती है, ग्रिपिंग कम होगी, तो इस वजह से न्यूक्लियस का चार्ज आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को ग्रिप कम करेगा। इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू घट जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रॉन बीइंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस से दूर होते चले जाएंगे, विल एक्सपीरियंस अ वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उनके लिए जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियर चार्ज की वीकर हो जाएगी, इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू उनकी कम होती है। फॉर एग्जांपल, मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ द हैलोजन इन ग्रुप 17 किस ऑर्डर से होगी? इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू फ्लोरीन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द क्लोरीन की ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू एज कंपेयर टू द ब्रोमीन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द आयोडीन। इन द थर्ड स्लाइड अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम डिस्कस करते हैं। सेकंड फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना, हायर द वैल्यू ऑफ द अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, यानी एटम का साइज कम होगा, जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये होता है कि अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, यानी न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी, बिकॉज इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज कॉजेज द ग्रेटर अट्रैक्शन टुवर्ड द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। उतने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होंगे टुवर्ड द न्यूक्लियर चार्ज,
toward the nucleus. This is why electronegativity value in the period from the left to right increases. यही वजह है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू पीरियड में लेफ्ट टू राइट ज्यादा होती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लिथियम की अगर अल्कली मेटल की बात करें इन द पीरियड 2 तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 1 होती है एज कंपेयर टू द फ्लोरीन व्हिच इज बिलोंग टू द 17 ऑफ प्रोडक्ट टेबल. इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 4 होती है. तो देखिए इसकी वैल्यू फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 4 है, ज्यादा है. क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बहुत ज्यादा होता है. और लिथियम की जो है वो हमारे पास क्या होता है, इसका एटॉमिक साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है. इस वजह से लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती है, जिस तरह से 1. ये था आज का लेक्चर स्टूडेंट. आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें.